A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are covering the function aspects that are function declaration, function definition and function call. आपने पिछले वीडियो के अंदर एक एग्जांपल से समझा था कि फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग होती क्या है. ओके, तो अब हम इसको डीप से पढ़ते हैं कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की. ठीक है ना. फंक्शन डिक्लेरेशन इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप. Function declaration tells compiler about number of parameters function takes, data types of parameter and return type of functions. Okay? सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है कि हम फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं. ओके, सेकेंड थिंग इज आप जो भी फंक्शन बना रहे हो उसके अंदर जो पैरामीटर्स हम यूज करते हैं, पैरामीटर्स किसको कहते हैं नहीं पता हो तो देखें. अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मैं अपने नाम का बना सकता हूँ. अगर जैसे मैंने बनाया void अनुराग पैरेंथेसिस, ये क्या है, एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया मैंने यहाँ पे. ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब एक चीज ध्यान से देखिए, पैरामीटर पास का मतलब क्या है कि अगर मैं इन पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी लिखता हूँ तो इसका मतलब वो पैरामीटर पास कर रहा हूँ. अगर मैंने इसके अंदर लिखा इंटीजर x, इंटीजर y, ओके, तो ये इंटीजर x और इंटीजर y मेरे क्या है, ये पैरामीटर्स हैं. तो ये सेकेंड लाइन हमको यही बता रही है कि फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स कंपाइलर अबाउट नंबर ऑफ पैरामीटर्स फंक्शन टेक्स. कितने पैरामीटर्स ले रहा है, उसके डेटा टाइप्स कौन कौन से होंगे, वो कैसे टाइप रिटर्न करेगा, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके, फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट. रिटर्न टाइप मींस जो भी आपका डेटा टाइप है. तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने लिखा इंट हेडिंग, तो यहाँ पे इंट मेरा क्या है, रिटर्न टाइप है. ओके, हेडिंग, व्हाट इज हेडिंग, हेडिंग इज आर फंक्शन नेम एंड इनसाइड आर parenthesis if I write void, it is our parameter or argument list. We can also call it as argument list as our parameter. Okay, then this is our first function declaration. Okay, now we are talking about function definition. A function definition is a part where we define the operations of a function. It consists of the declaration followed by function body. What is function definition? The operation which we performed in our program is written inside the function definition. Suppose if you want to find even and odd number function, then what can you do? First of all, you declare a function with any type of name. If I write here void even odd, okay, this is our function declaration. Now if you perform the operation, if you want to check the number is even or odd, so what can you do, you write the operation here. So the operation which you have to perform is written inside our function definition. So how we create a definition from part of the function, so you have to write void even odd function, no semicolon here, only two curly braces, and whatever the operation you have to write inside that braces. Okay, this is our function definition. You can see the syntax also, return type, function name, parameter list. एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपका फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वो नहीं, वही नाम आपका फंक्शन डेफिनेशन के वक्त यूज होगा, आप अलग अलग ना करें. ओके, तो ये है आपका फंक्शन डेफिनेशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेन प्रोग्राम है, उसके अंदर यहाँ पे void function 1, void function 2, ये दोनों क्या है, ये दोनों फंक्शन डिक्लेरेशन है. उसके बाद यहाँ इंट मेन के अंदर देखें फंक्शन 1 और फंक्शन 2 लिखा. यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसके आगे कोई भी तरह का डेटा टाइप नहीं है. जैसे यहाँ पे void function 1 फंक्शन 2 का यहाँ पे void नहीं लगा रखा, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग. ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग है. ओके, और इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है फंक्शन 1 और उसके अंदर लिखा फंक्शन बॉडी, यहाँ पे लिखा फंक्शन 2 फंक्शन बॉडी. तो यहाँ पे आप देखिए
सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आएगा, एक तो void आएगा, ओके void, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या, हम फंक्शन की डेफिनेशन बनाएंगे यहाँ पे, ओके। तो ये है हमारे फंक्शन डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू।